Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh. आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 6 लेते हैं। इसका टॉपिक है वृत्त, संबंधित पद और प्रमेय। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। मतलब जैसे कि ये बिंदुएं हैं, ये सब बिंदु हैं और इन सभी बिंदुओं की दूरी इस बिंदु से समान है, तो इनका समूह ये एक वृत्त कहलाता है। और स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। स्थिर दूरी कौन सी हो गई? यहाँ से ये दूरी, चाहे ये दूरी, चाहे ये दूरी, चाहे ये दूरी, चाहे ये दूरी, कोई भी दूरी ले सकते हैं। ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं कहलाएंगी। ये सब त्रिज्याएं हो गई। ये इसमें अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं वृत्त के अंदर। चाप, वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। जैसे कि वृत्त बना हुआ है तो यहाँ एक बिंदु है और ये बिंदु है, तो इसके बीच का जो भाग है ये चाप कहलाएगा। जीवा, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। चित्र में ए भी एक जीवा है। यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वृत्त है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों को मिला दिया तो ये कहलाएगा जीवा। तो ए भी इस वृत्त की जीवा हो गई। त्रिज्यखंड, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको हम अलग से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ये केंद्र है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। मान लीजिएगा बिंदु ये ए है और ये बी है। एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, तो ये दोनों त्रिज्याएं तथा ये चाप, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है त्रिज्यखंड। यहाँ पर ये है, ये केंद्र है, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, ये चाप है, इसके मध्य जो क्षेत्र बचा पीला वाला ये त्रिज्यखंड है। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ए बी जीवा थी और ये वाली इसकी चाप थी, तो इसके मध्य जो ये क्षेत्र आया ये कहलाता है वृत्तखंड। ये छोटा है इस वृत्त से, तो इसलिए इसको हम लघु वृत्तखंड कह सकते हैं, माइनर। और जो ऊपर बचा ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। आगे है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर जीवा बराबर होती हैं तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी। जैसे कि एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, इन दोनों की बराबर लंबाई है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। और इसका उल्टा भी होता है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो जीवाएं बराबर होती हैं। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये जीवा और ये जीवा, इन दोनों की लंबाइयां भी बराबर होंगी। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त का केंद्र ये है, जीवा ये हो गई। इस पर अगर हम ये लंब डालते हैं तो ये लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर ये D है मान लीजिएगा, तो AD बराबर BD के हो जाएगा। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं दो त्रिभुजों की सर्वांग समता से। जैसे कि त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBD ले लें, ये इसके बराबर हो जाएगा। OA बराबर OB, OD बराबर OD कॉमन है और ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, क्योंकि लंब है, इसलिए RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। और फिर हम कह सकते हैं कि AD बराबर BD। तो इस तरह से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। केंद्र से समान दूरी पर एक जीवा ये है, एक जीवा ये है,
ये दोनों जीवाएं अगर बराबर हैं तो इनकी केंद्र से दूरी ये समान होगी। और इसका फिर विलोम भी सत्य होता है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर हो तो फिर इनकी जीवाओं की लंबाई भी बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। और इससे आ जाता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जैसे कि यहाँ पर ये चाप है ए बी, इसने केंद्र पर ये कोण बनाया। अब इस चाप के द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर कहीं पर भी कोण बनाए, जैसे कि ये कोण बना ये। अब हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण का दुगना होता है। अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो ये कोण 100 डिग्री का हो गया। अब अगर हम इस कोण को 180 का कर दें, कैसे करेंगे? ये बिंदु हम यहाँ ले लें, ये केंद्र है, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया हमने और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, तो ये जो कोण होगा ये 180 डिग्री का होगा क्योंकि सीधी रेखा है। तो अब हम कहीं पर भी ऊपर वृत्त के भाग पर कोण बनाएं तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। अगर हम ऐसे कोण बनाएं तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, क्योंकि ये ऊपर का अर्धवृत्त हो गया। जैसे कि हमने ये व्यास ले लिया और ये अर्धवृत्त है, तो इसमें कोई भी कोण बनाए वो सभी कोण समकोण होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। जैसे कि यहाँ पर ये वृत्त बनाया गया है और इस पर 4 बिंदु लेकर, एक बिंदु ये ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा? सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग। अगर कोण ए ये और एक ये सी, मतलब कोण ए प्लस कोण सी करें, अगर ये 180 डिग्री है तो कोण बी प्लस कोण डी ये भी 180 डिग्री का होगा। तो ये जो चतुर्भुज है इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है या सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि हमने एक बिंदु यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ लिया, मान लीजिएगा ए बी बिंदु है, तो एक कोण तो हमने इस तरह से बनाया, ये कोण मान लीजिएगा ए है, और एक कोण हमने ऐसे बना दिया, ये कोण बी है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोण ए बराबर कोण बी के होगा। जैसे कि हम ए से चले, ऊपर गए, यहाँ आ गए बी पे, यहाँ आ गए और फिर यहाँ पर आ गए, तो इस तरह से है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मतलब एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना, तो ये दोनों कोण ए बी हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। स्वयं प्रयास कीजिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? जैसे कि वृत्त है, एक जीवा ये है, केंद्र मान लो यहाँ पर है, एक जीवा ये है, एक जीवा यहाँ बढ़ेंगी जो केंद्र से होकर जाती है, ये फिर ये बनी। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे बड़ी जीवा ये व्यास होती है जो केंद्र से पास होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को, जीवा और चाप, जैसे कि वृत्त है, ये इसकी जीवा है और ये चाप है, इसके मध्य क्षेत्र को इसको कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य का क्षेत्र। जैसे कि ये केंद्र है, ये हमने चाप ले ली, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, तो दोनों त्रिज्याएं तथा ये चाप, इसके मध्य ये वाला क्षेत्र आया, इसको हम त्रिज्याखंड कहते हैं।
दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है। यहाँ से ले सकते हैं BOC ये व्यास हो गया, AB बराबर AC, ये AB AC बराबर हैं, तो कोण ABC क्या होगा, ABC। यहाँ पर हम देखें कि ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 90 तो ये रहा, मतलब ये कोण 45 डिग्री का होगा और ये कोण भी 45 डिग्री का हो गया। तो कोण ABC हो जाएगा ABC ये 45 डिग्री। यदि सर्वाक्षम वृत्त की जीवाएं AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो जब जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर CD के। AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं जिनमें कोण AOB 80 डिग्री, तो कोण COD निकालना है। अगर AOB ये 80 डिग्री का है तो कोण COD ये कितने का होगा, ये भी 80 डिग्री का होगा। तो ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, ये AB है और ये CD है, यहाँ पर केंद्र है, इसने ये वाला कोण बनाया, इसने यहाँ पर ये वाला कोण बनाया, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि जीवाओं की लंबाई भी बराबर है। तो AOB 80 डिग्री का है, यहाँ पर O है, तो AOB अगर 80 डिग्री का है तो COD ये कोण भी 80 डिग्री का होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।